वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो क्वेश्चंस आपने कई बार सुना होगा, हाइड्रोकार्बन्स बच्चों के नीट के लिए या आईआईटी के लिए हाइड्रोकार्बन्स में या फिर उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं हम भूल जाते हैं या समझ में ही नहीं आती। तो उसका बेसिक फंडा है कि अगर आप क्लास 12th में हैं, क्योंकि आप नीट देने जा रहे हैं इस बार, नीट 2022, तो डेफिनेटली आप फोकस कर रहे होंगे। आप हमेशा देखिए, बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि सर कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, तो डेफिनेटली टीचर इज गोइंग टू गिव द आंसर दैट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड बीइंग द कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज द मोस्ट स्कोरिंग। बट आप भूल जाते हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई भी क्लास 12 का चैप्टर विदाउट बेसिक्स अच्छे से आए हुए क्लियर नहीं हो सकता। भूलना तो बिल्कुल लाजमी है, मीन्स बिल्कुल बट नेचुरल है, क्योंकि अगर आपका बहुत अच्छा कमांड रेजोनेंस पे नहीं है, इंडक्टिव फैक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और ये सब आने के बावजूद, मतलब बैक बॉन्डिंग इज ऑल्सो इंक्लूडिंग एम इन रेजोनेंस, इन सब के आने के बावजूद अगर आपको सीक्वेंस नहीं पता है कि पहले क्या लगाना है, बच्चा गलती क्या करता है सबसे बड़ी कि इंडक्टिव फैक्ट को सबसे पहले लगाता है, क्योंकि टीचर ने सबसे पहले इंडक्टिव फैक्ट पढ़ाया होता है। अब टीचर की तो मजबूरी है यार कि इंडक्टिव फैक्ट नहीं पढ़ाएगा तो रेजोनेंस नहीं आएगा, लेकिन आप सोचते हैं पहला प्यार पहला ही होता है कॉन्सेप्ट से, राइट? तो इंडक्टिव फैक्ट सबसे पहले पढ़ाया तो आप सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडक्टिव फैक्ट है, एंड इन एवरी क्वेश्चन यू आर जस्ट अप्लाइंग इंडक्टिव फैक्ट, इग्नोरिंग रेजोनेंस। भाई रेजोनेंस को इग्नोर करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अब रेजोनेंस लगाया तो एरोमेटिसिटी भूल गए, तो सर लगाएं क्या? भाई एरोमेटिसिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए, उसके बाद रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस, अगर एरोमेटिक कोई कंपाउंड है तो रेजोनेंस डेफिनेटली इज देयर, बट रेजोनेंस हो रहा है तो जरूरी नहीं कि एरोमेटिक हो। फॉर एग्जांपल साइक्लोब्यूटा 1,3-डाइन, इसमें रेजोनेंस तो है लेकिन ये एंटी एरोमेटिक है, तो रेजोनेंस फेल हो गया, रेजोनेंस की कोई वैल्यू नहीं रही, कोई औकात, कोई वजूद, कोई स्टेटस नहीं रह गया। तो कंपाउंड में अगर एरोमेटिसिटी आ रही है तो खैर इनके डिटेल्स पे मैं नहीं जा रहा हूँ, इसके लिए आप नोट्स लेक्चर्स देख सकते हैं कि पहले किसको प्रेफरेंस देनी, बाद में किसको देनी है। फिर भी बताया तो थोड़ा तो बता दूँ, एरोमेटिसिटी, देन अगर आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो डांसिंग रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन। अब कई बार बच्चा सोचता है कि टीचर ने पढ़ाया था इक्वलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल दैन नॉन इक्वलेंट। इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। For example, if I talk about allyl carbocation and isopropyl carbocation, या allyl carbocation and tertiary butyl carbocation, तो definitely tertiary butyl carbocation is being more stable than allyl carbocation। और tertiary butyl और बेंजाइल की तो लंबी कहानी, लंबा युद्ध है। आईआईटी देता है कि tertiary butyl और हमारा नीट देता है बेंजाइल। इट ऑल डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। सर सॉल्वेंट पे भी डिपेंड होगा, तो आप तो ऐसी बात कर रहे हो, आप तो टीचर हो, आप गुरु हो, कोई एक ही स्टेबल होगा। यस, साइंटिस्टों में भी इसमें बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है कि टर्शरी ब्यूटाइल और बेंजाइल, कुछ कहते हैं बेंजाइल, कुछ कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल, बट यस ज़्यादा वोट टर्शरी ब्यूटाइल को मिले। लेकिन अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेंजाइल टिक करेंगे, और आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टर्शरी ब्यूटाइल। पता चला हॉस्टल में लड़ाई करने लग गए कि भैया टर्शरी ब्यूटाइल हमारे गुरुजी ने कहा, टर्शरी ब्यूटाइल तुम्हारे गुरुजी ने कहा, बेंजाइल तुम्हारा गुरु बुद्धू है, पागल है, ऐसे लड़ाई नहीं करनी। सर फोड़ देते हैं कई बार, टीचर में लड़ाई हो गई कई बार। भाई आपने किस एग्जामिनेशन को देना है उसके हिसाब से आप टिक करके आएंगे, राइट? हालांकि बात तो गलत है, क्योंकि बात जो सही होती है वही सही होती है किसी एक को, लेकिन अब ये लंबी बहस का मुद्दा है। साइंटिस्टों से पूछने जाया जाएगा कि भाई तुम एक क्लियरिटी के साथ दे दो, जो कि इतना इजी नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि बेसिक्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप ज़बरदस्ती का रट्टाफिकेशन ना मारिए। अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरिटी के साथ आ जाएगा। और अभी आप मान लीजिए नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं या उसके बाद के लिए तैयारी कर रहे हैं 2, 3, 2, 4 के लिए, तो जब तक आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मान लो गुरुजी ने आज पहला चैप्टर पढ़ाया और पहला लेक्चर लिया और बढ़िया से कॉन्सेप्ट बताए, तो आप दूसरे लेक्चर में तब तक ना जाएं जब तक कि पहला लेक्चर आपके यहाँ पे ना छप जाए। नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉपी में छपे हो तुम, दिमाग में छापूंगा, जब चाहे यूज़ करूँ आईना बना लूँगा, तो यहाँ छपे होने चाहिए नोट्स, जो कि टीचर जब पढ़ा रहा हो
तो सिर्फ छपे नहीं, आपको रिकॉल होने चाहिए, इमिडिएटली आने चाहिए। तो सर मैं क्लास में ना जाऊं? अरे क्लास में तो जाना ही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ तब तक ना जाओ जब तक क्लैरिटी ना आ जाए, और क्लियर करके जाओ। कहने का मतलब है दूसरे दिन लेक्चर है तो उससे पहले दिमाग में यहाँ पे छाप लो। ये नहीं कि छोड़ दो कि मैं जब एग्जामिनेशन आएगा देन आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर इट। नो, जस्ट डू इट। क्योंकि जब आप चीज़ों को करके जाते हैं तो जो लेक्चर चल रहा होता है वहाँ का नज़रिया अलग होता है, माहौल अलग होता है, जज्बात बदल जाते हैं, आपको सब चीज़ वहीं की देन एंड देयर पता चला। आप देखो, आपने मूवीज़ नहीं देखी और पहली बार मूवी देखने जाइए इंग्लिश मूवी, लोग धीरे धीरे पीछे पीछे मुस्कुरा रहे होंगे और आपको पता ही नहीं लगेगा, खबर ही नहीं आएगी। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैव गॉन ओवर देयर इन द थिएटर टू वॉच द इंग्लिश मूवी, लोग मुस्कुरा रहे थे, मेरे समझ में भी नहीं आ रहा था। ऊपर से इतनी ज़्यादा इंग्लिश होती है, वो इंग्लिश तभी समझ में आएगी जब आपके बेसिक्स क्लियर हों। चलिए, इंग्लिश मूवी को छोड़िए, आप हिंदी मूवी में आ जाइए। हम बचपन से देखते रहते हैं तो हमें पता होता है हीरोइन अगर पहाड़ पे जा रही कूदने के लिए तो कहीं ना कहीं हीरो ज़रूर आ रहा होगा, बचाएगा उसको। ये कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास 6, 5th, 3rd के बच्चे को भी होता है। तो आगे आगे की कहानी उसको पता लगने लगती है, बिकॉज दे आर बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडामेंटल्स दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो वंस योर बेसिक फंडामेंटल्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, देन यू विल गेट फ्रॉम द इंटरनल core of brain and heart that what the examiner is asking, what is the essence, what actually he is going to ask for that, whatever the thing is given over there, and what product you are going to form by using which reagent. Are you getting my point? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट बताऊं तो हर चीज़ का बेसिक क्लियर करो तब आगे बढ़ो। बस हमारे दिमाग में आता है टाइम भागा जा रहा है, इसका टेस्ट आ रहा है, ऐसे कैसे चलेगा, कर लें। तो ऐसे ही करते करते कई बच्चों का साल निकल जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने बहुत ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट। अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि यस फ़ायदा पहुंच रहा है इस बात से।